हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का हमारा क्लास होने वाला है मैथमेटिक्स पे, यानी कि गणित पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति अध्याय 1। इसका हम जानेंगे प्रश्नावली 1.1। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका कुछ थ्योरी है जिसको हम सीख लेते हैं। पहले पढ़ चुके हैं, बस एक बार रिवीजन करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे लेसन की ओर। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृत संख्या। ऐसे आप सबको याद ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा 7-8 क्लास में। फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। हम बहुत ही शॉर्ट भाषा में लिखेंगे, मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे कि वही संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। आप इसको अनंत तक ले जा सकते हैं, तो इन्हें कहते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, रियल नंबर। आगे बढ़ते हैं पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर भी कहते हैं। तो होल नंबर या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती है, यानी कि शून्य से शुरू होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसको अनंत तक ले जाइए, ये हो गया पूर्ण संख्या। मतलब ये भी कह सकते हैं कि अगर प्राकृत संख्या में 0 जोड़ दें तो यह पूर्ण संख्या हो जाती है ना। यहां भी 1 से शुरू हो रहा है, यहां भी 1 से, बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है और वो है 0। तो प्राकृत संख्या में पूर्ण 0 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा भी होगा, आपको याद भी होगा। आइए अब बात करते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक बहुत ही सिंपल है। जब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, मतलब प्लस वाला संख्या और माइनस वाला संख्या, दोनों को जोड़ दिया जाता है, उसे कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया। जैसे अगर बात करें तो -4, -3, ये सब क्या है? ये सब ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक मतलब माइनस होता है। यहाँ पे -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, ये सब क्या है? ये सब है पूर्णांक। मतलब प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी है। आपको थोड़ा सा मैं संख्या रेखा के बारे में बता दूं। संख्या रेखा आपको याद होगा शायद। ये जो है, ये है संख्या रेखा, जिसपे यहाँ पे 0 है। इस तरफ होता है -1, -2, -3, -4, और इस तरफ होता है +1, +2, +3, +4। ये जो है आपने 7-8 क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, और इसका यूज जो है थोड़ा सा है हमारे क्लास में। इसको कहते हैं संख्या रेखा। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, बस एक बार थ्योरी के लिए हम पढ़ ले रहे हैं, रिवीजन कर ले रहे हैं, ताकि आगे काम आ जाए। तो ये है संख्या रेखा, जिसमें एक तरफ होता है, इस तरफ होता है माइनस वाला, इस तरफ होता है प्लस वाला, और इसी को कहते हैं पूर्णांक, जिसमें प्लस माइनस दोनों शामिल होते हैं। अब बात करते हैं परिमेय संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बारे में डिटेल से हमारे चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू तो कर ही चुके हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो वैसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, P/Q, यानी कि जिसको हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। हाँ, एक बात और, जहां Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां पे Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला संख्या 0 नहीं होना चाहिए। Q नीचे है ना, तो नीचे वाला, ऊपर वाला कहते हैं अंश और नीचे वाला कहते हैं हर। तो हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे संख्याओं को कहते हैं परिमेय संख्या। ऐसे एग्जाम्पल समझे, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 3/4, 5/6, 9/8। ये सब क्या है? ये सब है परिमेय संख्या। देखिए, सब बट्टा के रूप में है और साथ ही साथ नीचे वाला में किसी का भी जो है 0 नहीं है, तो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इतना ही पढ़ना है आपके चैप्टर में, पहला लेसन में। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके चैप्टर में पूछा जाएगा, तो उसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कुछ होता है। तो बात करते हैं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हो सकती है? यही सवाल आपसे पूछा जाएगा चैप्टर में, तो ध्यान से समझिएगा। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हो सकती है? तो इसका जवाब होगा हाँ। क्यों? क्योंकि देखिए, ये 1 से शुरू होता है,
इसमें भी यहाँ 1 2 3 4 5 है ही, मतलब कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। अब अगर सवाल उल्टा पूछा जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हो सकता है, तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इसमें जीरो है, इसमें जीरो तो है ही नहीं, तो इसमें जब जीरो है ही नहीं तो ये जीरो कहां जाएगा, तो ये इसके घर में नहीं जा सकता है, लेकिन ये इसके घर में आ सकता है। तो प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से अगर बात करें कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती है, तो इसका जवाब होगा जी हाँ, क्योंकि देखिए 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 है ही इसमें, तो ये इसके घर में आ सकता है। अब अगर सवाल उल्टा करके पूछे कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकती है, तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि देखिए -4 -3 ये अगर इसके घर में जाएगा तो कहां रहेगा, इसके घर में तो कोई जगह नहीं है। 0 के लिए रूम है, 1 के लिए भी रूम है, 2 के लिए भी रूम है, 3 के लिए भी रूम है, सबके लिए रूम है, इनके लिए रूम नहीं है, तो ये इसके घर में नहीं जा सकता है, लेकिन ये इसके घर में आ सकता है क्योंकि इसके लिए रूम बना हुआ है ना। तो सवाल ऐसे पूछेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती है, तो आंसर होगा जी हाँ। फिर सवाल अगर पूछे कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हो सकती है, तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इन सब के लिए इसके घर में कोई जगह नहीं है। इसी प्रकार से अगर पूछे कि क्या सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या हो सकती है, तो इसका जवाब भी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक 5 जो अनंत तक 1 से लेकर रूम है, लेकिन इसके पहले के लिए इसमें कहीं रूम नहीं है, तो पूर्णांक जो है सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं परिमेय संख्या। क्या सभी परिमेय संख्याएं, नहीं पहले पूर्णांक, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकती है, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर होगा जी हाँ, क्योंकि देखिए ये पूर्णांक है, इसके नीचे एक छुपा हुआ है, अगर एक छुपा हुआ है तो क्या यह p बटा q के रूप में हो गया, ये p हो गया, ये q हो गया, यानी ये p बटा q के रूप में है, यानी कि यह परिमेय संख्या बन सकता है। किसी का भी देख लीजिए आप, तो ये सब के नीचे एक छुपा हुआ होता है, तो इसका मतलब है कि ये सभी के सभी जो है परिमेय संख्या बन सकता है, सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या बन सकता है। अब सवाल उल्टा करके पूछते हैं कि क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकता है, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकता है, तो इसका आंसर होगा जी नहीं, क्योंकि देखिए अगर 3/4 है तो इसमें अगर हम 3/4 ढूंढेंगे तो मिल पाएगा, नहीं मिलेगा, ये बटा के रूप में नहीं होता है, और अगर बनाएंगे भी बटा के रूप में तो नीचे सिर्फ 1 आएगा, 4 6 8 नहीं आएगा, तो परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का थ्योरी, और थोड़ा सा थ्योरी है उसको समझ लेते हैं, फिर हम लेसन को शुरू करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अब सीख लेते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं। तो हमने एक सवाल लिया है 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकाले। अभी प्रश्न वाली एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुआ, हमने बस ऐसे ही लिया है एक सवाल और इसको थ्योरी के अनुसार समझेंगे। तो हमारा सवाल ये है कि 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो बारी बारी से सभी ट्रिक समझेंगे। तो पहला विधि हमारा ये रहा, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, पहली विधि लिखते हैं, विधि, पहली विधि हमारा ये है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बस थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो पहला विधि है कि जो भी दिया हुआ है 3 और 4 है, तो 3 और 4 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, जो भी आंसर आएगा 1 निकल जाएगा। तो 3 और 4 को जोड़ेंगे 7, और 7 में 2 से अगर भागा दें तो आएगा 7/2, ऐसे। तो हमारा नया परिमेय संख्या 1 निकल चुका है, 7/2। ठीक है, हमें कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं, अभी हमारा 1 निकल चुका है। दूसरा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो हमारा 3 है पहले वाला एक पुराना ले लीजिए और एक नया ले लीजिए जो नया आया है। तो पुराना है 3 और नया है 7/2, इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर 2 से भाग देंगे। तो इसके नीचे एक छुपा हुआ है और इसको 2 से भाग देना है। ठीक है, बारीकी से समझिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। जो भी परिमेय संख्याएं होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है और 2 से भाग दे दिया जाता है। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, सब कुछ करेंगे, तो मैं अलग से कर लेता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो 3/1 है और 7/2 है और इसको जोड़ना है। तो अगर एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा,
यहाँ 2 एकम 2 और 3 दूना 6 प्लस 7 इक्वल टू 6 13/2। कैसे कैसे किया आप थोड़ा सा दिमाग लगा के समझिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको भिन्न का जोड़ तो सिखा नहीं सकते। तो 13/2 आया, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा आया 13/2 और ये पहले से 2 रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको भी ऐसे बटन करें तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो हमारा 13/2 है और 2/1 है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 13/2 और ये मेन बट्टा है, बट्टा मतलब होता है भागा, तो भागा को जब गुना पलटते हैं तो क्या बनता है, देखिए मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूं, आपको सही से समझ में आ जाएगा। बट्टा मतलब होता है भागा, तो मैं भागा लिख देता हूं, और भागा के बाद क्या है 2/1 यानी कि 2/1, ऐसे है ना, ऐसे करते हैं ना, बट्टा को भागा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी को अगर गुना कर दें तो 2/1 की जगह हो जाएगा 1/2, तो हम यहीं पे कर लेते हैं, इसको गुना करने के बाद इसको पलट देते हैं 1/2, ठीक है। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, मैं यहां पर लिखता हूं 13 एकम 13 और बटा 2 दूना 4। ये हमारा दूसरा परिमेय संख्या निकलकर सामने आ गया, ठीक है। ये दूसरा परिमेय संख्या है। ओह मैं गंदा कर दिया यार मैंने, तो मैं साफ सुथरा लिखता हूं, कितना आया 13/4, ठीक है। ये हमारा दूसरा परिमेय संख्या निकाल गया। 3 निकालने का रहा तो एक बार फिर से यही प्रक्रिया करेंगे, तो ये दूसरा परिमेय संख्या निकला, ये पहला निकला और तीसरा निकालना है, तो हम फिर से वही करेंगे, एक पुराना वाला एक नया वाला, चाहे आप इसको लीजिए, इसको लीजिए या इसको लीजिए, ठीक है। 3 को 3 के साथ कीजिए या 4 के साथ कीजिए या इसके साथ कीजिए, किसी के साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कर लेते हैं 7/2 और 13/4 के साथ, तो 7/2 प्लस 13/4, ये दोनों नया है, और बट्टा में 2 हम फिर से करते हैं क्योंकि 2 से लास्ट में भाग दिया जाता है। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं अलग से, ताकि हम ज्यादा झंझट ना करना पड़े। तो कितना है 7/2 है और 13/4 है, 13/4 सोल्व करते हैं, तो एलसीएम आएगा 4, यहां हो जाएगा 2, 7 दूना 14 और प्लस 13 इक्वल टू 27/4, 27/4 आया। तो मैं यहां लिखता हूं 27/4 और ये मेन बट्टा है 2, ठीक है। तो आगे इसको सोल्व करेंगे, तो कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे करेंगे 27 और गुना, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो हम इसको पलट देते हैं, गुना करने के बाद पलट देते हैं, तो 1 ऊपर और 2 नीचे, तो इसका मेन आंसर आएगा 27, ठीक है। चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, अभी हमको काटने से कोई मतलब नहीं है। तो हम 3 परिमेय संख्या निकाल चुके हैं, पहला आया है 7/2, दूसरा आया है 13/4 और तीसरा आया है 24/8। तो ये हमारा पहला विधि था जिसमें हमें इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा। आइए अब इसे थोड़ा सा इजी वाला विधि सीख लेते हैं, ताकि हमें कुछ करना ना पड़े और बिल्कुल आसानी से आ जाए। तो मैं यहाँ बताता हूँ आपको सेकंड विधि, तीसरा विधि बताऊंगा आपको, बस देखते रहिए। तो इसको मैं ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ ताकि जो है अलग अलग लगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ विधि नंबर सेकंड विधि, ठीक है। ये सेकंड नंबर विधि है, इसमें क्या करना होता है, तो बहुत ही सिंपल है ये विधि, मजा आएगा। तो 3 और 4 के बीच निकालने का रहा, यानी कि 3 और 4 है ना, 3 और 4। अब हमें कितना परिमेय संख्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो हमें क्या करना है, आपको इसमें एकदम बहुत ही थोड़ा सा दिमाग लगा क्या करना है कि आप इसको संख्या रेखा पर लिख लीजिए। क्या करेंगे, संख्या रेखा ऐसे, यहां पे है 3 और यहां पे है 4, ठीक है, यहां पे 3 और यहां पे 4, तो इसके बीच में क्या होगा, यहां पे 4 लाइन होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। स्केल में देखते होंगे आप अगर, तो आपको ऐसा दिखता होगा कि स्केल में छोटा छोटा लाइन खींचा होता है, तो वही लाइन को मैंने जूम कर दिया है, इतना बड़ा हो गया। तो यहां लिख दिया मैंने 3, यहां लिख दिया मैंने 4। अब इसके बीच में क्या होगा, ये होगा 3.5, ये होगा 3.1, 3.2, 3.3, समझ गए ना आप, ऐसे जो है बढ़ते जाएगा। तो हमारे इसके बीच में है 3 और 4 के बीच में ही ये सब आ रहा है, तो परिमेय संख्या क्या क्या हो गया, तो परिमेय संख्याएं हो गया 3.1। अगर इसको हम ऐसे पॉइंट उड़ा दें तो नीचे आएगा 10, मतलब 31/10,
10। ये भी इसके और इसके बीच के परिमेय संख्याएं है ना। किसी बहुत सारा प्रकार होता है निकालने का, बहुत सारा विधि होता है निकालने का, आप जैसे चाहे निकाल सकते हैं, जैसे आपको इजी पड़े ऐसे निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, संख्या रेखा की मदद से निकाला है। ये है संख्या रेखा और इसकी मदद से मैंने निकाला बहुत ही इजी तरीके से। तो जब भी आपको एक संख्या दिखे, मतलब 3, 4, 10, 15 ऐसे दिखे ना, तो आप इसको आजमा सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। तो 3.1 था, 3.1 मतलब पॉइंट उड़ा दिया मैंने, 10 आ गया नीचे, 31/10। यहाँ पे 3.2 है, इसको उड़ा देंगे, आएगा नीचे 10, मतलब कि 32/10। इसी प्रकार से 33/10, 34/10, आप चाहे तो बहुत सारा निकाल सकते हैं। तो हमें 3 चाहिए था और हमने 3 निकाल लिया है, 31/10, 32/10 और 33/10। यहाँ पर निकाले थे, ये अलग आया था, यहाँ पे अलग आया। तो एक परिमेय संख्या, सॉरी, 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती। ये सवाल अगर पूछे प्रश्न में तो आप सही जवाब दीजिएगा, ठीक है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्याएं होती हैं? तो अनंत होती है, मतलब अनगिनत होती है, बहुत सारा होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला इस तरीके से, तो दूसरा आंसर आया, इस तरीके से निकाला दूसरा आंसर आया। अभी एक और तरीका जानने वाले हैं, उससे कुछ और ही आए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो सेकंड भी तो आपको समझ में आ गया, 3 और 4 के बीच हमें 3 परिमेय संख्या निकालना था, हमारे पास तो बहुत सारा आ गया है। 3 और 4 को मैंने स्केल पे लिया, मतलब संख्या रेखा पे लिया। अब इसके बीच में जो आता है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 सब जो है इसके बीच का परिमेय संख्या है। इसको मैंने सोल्व कर दिया, तो 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 ऐसे ही आता रहेगा। आइए अब समझते हैं तीसरा तरीका क्या है। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप भूल ना जाए। चलिए अब समझते हैं तीसरा कौन सा विधि है जिससे हम इसके बीच के परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, भी सिंपल सा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो हमारा तीसरा नंबर विधि है, कौन सा है? तीसरा नंबर। मैंने आपको 3 तरीके बता रहा हूं मैं आपको परिमेय संख्या निकालने। तो हमारा सवाल है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है, मतलब एक संख्या बढ़ा के, जब 3 कहे तो एक संख्या बढ़ा के 4, 4 कहे तो 5, 5 कहे तो 6, ऐसे करके हमें मल्टीप्लाई करना होता है। 3 है तो 3 में हम 4/4 से गुना कर लेंगे, 4/4 से। 3 निकालने कह रहा है तो 4/4 से करेंगे, 4 कहता तो 5/5 से करते, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें आएगा कितना आएगा, 4×3 = 12/4 आएगा ना। इसमें सामने अगर आसान करना है तो ऐसे कर दीजिए, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दिए तो 4×3 = 12/4। इसको चाहे तो हम काट के वापस से फिर 3 लिख सकते हैं, 4×3 = 12, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैंने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, बस इसका रूप जो है बदल दिया है। रूप बदलने का मतलब है कि मैंने इसको थोड़ा सा दिखने में बड़ा कर दिया है, लेकिन हम काटेंगे तो वापस से 3 ही आ जाएगा। इसको अगर हम देखें तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 4/4 है, इसको भी 4/4 से गुना कर लेंगे, ठीक है। यहां भी 4/4 से किया है, यहां भी 4/4 से किया है। 4/4 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो एक संख्या बढ़ा के करते हैं, तो एक संख्या बढ़ाते हैं। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 16/4, 16/4 आ गया ना। अब देखिए ये कितना है, 12/4, ये कितना है, 16/4, और इसके बीच में कितना परिमेय संख्या आएगा? तो इसके बीच में आएगा, मैं थोड़ा सा अच्छा लिखता हूं, 12/4 और 16/4 के बीच में कौन कौन परिमेय संख्याएं हो सकते हैं? तो हो सकते हैं 13/4, 14/4 और 15/4। ये इसके बीच में ही होगा ना। देखिए 12/4 और 16/4 के बीच में ये परिमेय संख्याएं हो सकते हैं। तो ये कितना सिंपल सा तरीका था, मजा आया होगा आपको, नहीं? ये है तरीका, जिधर भी कहे उससे एक संख्या बढ़ाकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा एक बात और, पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। तो अब हम शुरू कर लेते हैं लेसन। तो हमारा सबसे पहला सवाल जो है ये है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है? तो इसका आंसर जी होगा जी हाँ। हल पहले लिखता हूं मैं, हल यानी कि आंसर, शुद्ध हिंदी में हल। तो
क्या पूर्ण शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका जवाब होगा हाँ। अब आप पूछेंगे कैसे, तो इसका जवाब भी है कि जब हम परिमेय क्या पढ़ रहे थे, जब हम पूर्ण संख्या पढ़ रहे थे, पूर्ण संख्या, तो मैंने आपको बताया था पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, तो ये सब पूर्ण संख्या है। और मैंने आपको यही बताया था कि सभी की सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्योंकि इनके नीचे एक छुपा हुआ होता है ना, छुपा हुआ। किसी को किसी भी पूर्ण संख्या को उठाकर देख लीजिए, उसके नीचे एक छुपा हुआ है, और जब छुपा हुआ है यानी कि यह p बटा q के रूप में हो गया, ये p बन गया, ये q बन गया। तो जीरो भी तो इसी में शामिल है, तो जीरो भी जब शामिल है तो इसको भी हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हम चाहें तो q इक्वल टू 1 लेकर ऐसे कर सकते हैं p बटा q, जहां p इक्वल टू 0 है और q इक्वल टू 1 है। तो क्या कह रहा है कि p और q एक पूर्णांक है, जी हाँ ये पूर्णांक है, और q इक्वल टू 0 नहीं है, जी हाँ q इक्वल टू 0 नहीं है बल्कि 1 है। तो हम 0 को परिमेय संख्या कह सकते हैं और इसे p बटा q के रूप में लिख भी सकते हैं। ये है हमारे पहले सवाल का आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल क्या है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने एग्जाम्पल में हमने जो थ्योरी पढ़ा था उसमें भी 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या निकाले थे, यहाँ पे 6 है, हमने थ्योरी में 3 परिमेय संख्या निकाले थे। तो थ्योरी में मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं परिमेय संख्याएं निकालने का, आपको उसमें से जो आसान लगता है आप उस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप चाहें तो तीनों तरीके से निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। तो चलिए हम यहाँ पे बिल्कुल आसान वाला ट्रिक लगाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से निकालेंगे 6 परिमेय संख्या। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या करना है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम वो जो लास्ट में बताए थे उसी मेथड से निकालते हैं। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है, यानी कि हम एक संख्या बढ़ा के 7 से गुना कर लेंगे, ऊपर और नीचे दोनों साइड। तो 3 और 7 गुना होगा, कितना होगा, 7 21 बटा 7, मल्टीप्लाई करने के बाद 21 बटा 7 आया। 4 को अगर हम ऐसे ही गुना कर ले तो 4 गुना 7 बटा 7, 7 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो एक संख्या बढ़ाकर गुना करते हैं। तो 7 को 28 बटा 7, तो हमारा जो नया संख्या है वो प्राप्त हो चुका है। एक है 21 बटा 7, दूसरा है 28 बटा 7। अब इसके बीच में कितनी संख्याएं, कौन कौन संख्याएं हो सकती है, तो इसके बीच में संख्या हो सकता है 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7 और 26 बटा 7 और 27 बटा 7। ये जो है 6 परिमेय संख्याएं हमने इनके बीच में निकाल लिया, 3 और 4 के बीच में ये सारे परिमेय संख्याएं निकाल लिया। ठीक है, तो आप चाहें तो और किसी और मेथड से निकाल सकते हैं, वो भी सही होगा। ठीक है, क्योंकि आंसर में लास्ट में लिखा होता है कि अन्य संख्याएं भी प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि इसको निकालने का कोई एक तरीका नहीं है, और दो परिमेय संख्या के बीच कोई निश्चित परिमेय संख्या तो है नहीं, अनंत है, अनगिनत है, कुछ भी आ सकता है। तो हमारा इस मेथड से ये आंसर आया। तो 6 परिमेय संख्या निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप जितना निकालना है उसे एक संख्या बढ़ा के गुना कर दो और उसके बीच में जो है निकाल के सामने आ जाएगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन कहता है 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। अब इसको देख के डरिएगा नहीं कि ये जो है बटा में लिखा हुआ है, बटा में लिखा हुआ है तो क्या, इसको भी निकाल देंगे और इसको भी इसी मेथड से निकालेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाएगा। तो क्या कहता है, 5 परिमेय संख्या निकालने का रहा है, मतलब कि हम 6 से गुना करेंगे। तो गुना कर देते हैं, 3/5 है, मैं यहां लिखता हूं हल, 3/5 है, हम इसको गुना करेंगे, 5 परिमेय संख्या निकालना कर रहा है ना, तो 6 से, तो 6 से ऊपर और नीचे दोनों में गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18 बटा 6 पचे 30, 18 बटा 30 हो जाएगा। और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4/5 को, इसको भी ऊपर नीचे गुना करेंगे 6 से ऐसे, तो ये हो जाएगा 6 चौको 24 बटा 30। ठीक है, अब 18 बटा 30 और 24 बटा 30 के बीच में 6 परिमेय संख्या कौन कौन होगा, तो हमारा ये होगा 19 बटा 30, 20 बटा 30, 21 बटा 30, 22 बटा 30,
23/30, हाँ बस इतना ही होगा ये। सही है यार, हाँ 5 तो हो गया, मैं 6 ढूंढ रहा हूँ, 5 हो गया ना। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो हमने दोनों इसी तरीके से बनाया है क्योंकि ये बिल्कुल आसान तरीका है। आप चाहें तो और भी अदर ट्रिक से बना सकते हैं जो मैंने आपको बताया था थ्योरी में। तो ये था तीसरा क्वेश्चन नंबर। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन नंबर की ओर। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी चौथा और लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन बनाए इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसका हम पहला लेसन पढ़ रहे हैं, तो इसका दूसरा तीसरा चौथा लेसन कहाँ मिलेगा, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर आप पूरे चैप्टर का जो है वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब कर लेते हैं वीडियो की बात। तो नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, ये हमारा पहला चौथा क्वेश्चन है। सही और गलत पहचानना है और कारण भी बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये जो हम थ्योरी पढ़ रहे थे उसी में आपको क्लियर करवाए थे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो मैं इस तरह लिखता हूँ प्राकृत संख्या 1 2 3 4, यही होता है ना प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या इस तरह लिखता हूँ 0 1 2 3 4, ये सब है। तो क्या ये जो है इसके घर में जा सकता है? क्या प्राकृत संख्या ये पूर्ण संख्या हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। ये इसके घर में जाएगा, जगह मिल जाएगा, ये जाएगा, जगह मिल जाएगा, ये जाएगा, जगह मिल जाएगा, ये जाएगा, जगह मिल जाएगा। उल्टा सीधा तो नहीं लगा दिया मैंने? हाँ उल्टा सीधा लगा ही दिया। मतलब सबके लिए इसके घर में जगह है। ये जो है प्राकृत संख्या अगर पूर्ण संख्या के घर में जाए तो इसको पूरे तरीके से जगह मिलेगा रहने के लिए, यानी कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के घर जा सकता है, यानी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। तो इसका आंसर होगा जी हाँ, हाँ हो सकता है। क्या सभी प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो इसका आंसर होगा हाँ हो सकती है। और कैसे हो सकती है, क्यों हो सकती है, तो मैंने आपको इसका जवाब जो है यहाँ पे दे दिया है, ना। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं खुद से कि क्या लिखेंगे कि सही प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। जैसे एक पूर्ण संख्या में भी आता है और प्राकृत संख्या में भी आता है, किसी भी संख्या को आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकती है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकती है, तो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए मैं एक तरफ लिखता हूं पूर्णांक और दूसरी तरफ पूर्ण संख्या। तो पूर्णांक यानी कि जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आता है, जैसे कि -2 -1 0 1 2। ठीक है, इतना समझने के लिए काफी है। और इस तरफ मैं लिखता हूं, इस तरफ लिखता हूं पूर्ण संख्या 0 1 2 3 ऐसे। ठीक है, यह हो गया पूर्णांक और ये है पूर्ण संख्या। अब देखिए, क्या पूर्णांक अगर पूर्ण संख्या के घर जाना चाहे तो इसको जगह मिलेगा? 2 जाएगा इसको जगह मिल जाएगा, 1 जाएगा इसको जगह मिल जाएगा, 0 जाएगा इसको भी जगह मिल जाएगा। लेकिन -1 और -2 -3 -4 जो माइनस वाले हैं उनके लिए इनके जगह इसके घर में जगह नहीं है, यानी कि ये पूर्णांक जो है इसके घर नहीं जा सकता है क्योंकि इसको जगह नहीं मिलेगा। तो सभी पूर्णांक या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ये हो सकता है, ये सब हो सकता है, लेकिन माइनस वाला नहीं हो सकता है। और यहाँ क्या कर रहा है, प्रत्येक पूर्णांक, क्या सभ्य के सभ्य जो है पूर्ण संख्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके लिए इसके घर में जगह नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, तो इसका आंसर होगा जी नहीं। अच्छा, हाँ नहीं करना है, हमें सत्य असत्य करना है, तो हमें यहाँ पे सत्य लिखना चाहिए था, हाँ नहीं बल्कि सत्य लिखो, सत्य। और ये है असत्य, यानी कि ये सेंटेंस गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो असत्य, ये है सत्य और ये है असत्य। ठीक है, हमने बता दिया कैसे असत्य है कैसे सत्य है, क्योंकि -2 जो है इसका अगर कारण पूछे कि कारण बताइए, तो कारण ये होगा कि -2 है पूर्ण संख्या नहीं होता है। देखिए -2 -3 -4 पूर्ण संख्या तो नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि -2 या -3 या -1 पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। ठीक है, अब जानते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है या होती है? क्या कर रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो बात कर लेते हैं परिमेय संख्या 3/4,
या फिर ऐसे लिखेंगे 2/4 या 1/3 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। 5/6 ये क्या है, ये है परिमेय, परिमेय। अब यहाँ कह रहा है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब बताइए कि क्या ये इसके घर जा सकता है, ये एक घर जा सकले है, बतावा जरी जा सकले है कि ना जा सकले है। तो ये इसके घर में बिल्कुल नहीं जा सकता है, क्योंकि 1/3 अब ये तो बट्टा में है, ये तो बिल्कुल बट्टा में है नहीं, तो इसको जगह मिलेगा ही नहीं। तो परिमेय संख्या पूर्ण संख्या घर नहीं जा सकता है। ये इसके घर आ सकता है क्योंकि ये इसके लिए जगह रख रखा है, लेकिन ये जो है इसके घर में जाएगा तो नहीं जाएगा। अब बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए कि हम दो दोस्त हैं, ठीक है। कैसे बताऊं मैं, इसका आंसर जो है वो क्या होगा, इसका आंसर होगा असत्य, यानी कि यह सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। इसको बहुत ही सिंपल तरीके में समझता हूँ एक एग्जांपल से। देखिए दो दोस्त है, ठीक है, दो दोस्त है, एक है ऐसे बहुत ही हट्टा कट्टा हाथी जैसा, और एक है एकदम पतला दुबला, ठीक है। अब इसका जो घर है इसी के अनुसार बनाया गया है, इसका गेट एकदम पतला दुबला है, घर का गेट पतला दुबला है, और इसका घर का गेट एकदम मोटा है, एकदम बड़ा सा गेट है। अब हम कहें कि क्या ये इसके घर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इसके लिए जो है जगह पड़ जाएगा, इसको अंदर आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्या ये इसके घर जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता है, क्योंकि ये दरवाजे पे अटक जाएगा, ऐसे घुसो करेगा तो नहीं घुस पाएगा, क्योंकि ये इतना मोटा है। तो ये है परिमेय संख्या, क्या है ये है परिमेय संख्या, और ये है पूर्ण संख्या, क्या है, ये पूर्ण संख्या है। तो ये परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या घरे नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके लिए जगह मिलवे नहीं करेगा। समझ में आ गया आपको, तो ये है इसका कारण, ठीक है। तो ये जो है आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। हमने आज प्रश्नावली 1.1 का पूरा क्वेश्चन कर लिया है, इसका 1.2 आपको कल मिलेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।